क्या आप तैयार हैं एक यादगार यात्रा के लिए? एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आ रहा है केरल टूर, जहां हर मोड़ पर है हरियाली, झरने और अनोखी संस्कृति का संगम। लग्जरी स्टे, शुद्ध जैन व शाकाहारी भोजन, साथ ही स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय व्यंजन के साथ ये सफर बनेगा जिंदगी भर का अनुभव। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। अभी जय कुमार शीतल जी की बात कर रहे थे, आचार्य श्री की जो बात कर रहे थे, मेरा आचार्य श्री का नाम आते ही मेरा गला भर आता है, रोम रोम पुलकित हो जाते, क्योंकि आचार्य श्री के मेरे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। और आचार्य श्री, सब साधु लोग भी कहते हैं ये सारे टाइटल जितने दुनिया में हैं सब आपको ही क्यों दिए आचार्य श्री ने? मैंने कि मैंने आचार्य जी को रिश्वत दे दी होगी कि हमें देना, या मैंने उनके पैर दबाए होंगे, मैं तो कहाँ था। अब जब उनके लिए तो ये बात सबसे बड़ी होना चाहिए। हमारे आचार्य श्री सबसे बड़े, मेरे ऊपर उपसर्ग तो आते रहे, कुंडली में कह दो या किसी में कह लो, पर सदा हमारे ऊपर जब भी उपसर्ग आए हैं, हमारे आचार्य पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने वो दूर किए, उन्होंने संबल दिया। ऐसे ऐसे परिस्थितियां आई, तब आचार्य ने एक कहा, मैं हूं ना। जब बहुत पत्रिकाएं निकल रही थी मेरे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोलने में थोड़ा स्पष्ट बोल देता हूं, तो मेरे विरोध में पत्रिकाएं निकल रही थी, एक मैगजीन ही निकल रही थी, लेख निकल रहे चारों तरफ से, देखो जहां से वहां से विरोध हर चीज में। तो उसमें आचार्य श्री का भी नाम आता था कि आचार्य श्री अपने शिष्य को क्यों नहीं रोक रहे। आचार्य श्री के नाम एक पत्र छापा था, पत्रिका का नाम नहीं रहा हूं, आचार्य श्री के नाम पत्र छापा था 1990 में। आचार्य श्री के पास जब गए, बीच में कौन बोला, बीच में कल आ चुका है कि बीच में जो जय हो करके बोलता है ये बंद होना चाहिए। कल जिज्ञासा में आया था। तो आचार्य श्री के बाद मैंने विनती की, नहीं आचार्य श्री, हम वो आपको प्रशंसा तो नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन मेरे नाम के कारण से आपके ऊपर भी बुराई होती है, आपका नाम भी आता है, गलती मैं करता हूँ, खुरापाती मैं करता हूँ, और आरोप तो पिता के ऊपर आता ही है, मैं आपका शिष्य हूँ। आप बोलिए, मुश्किल से मेरे पूरे प्रवचनों में आप देखोगे 5 प्रवचन ऐसे हैं जिनके कारण से मैं चर्चा में रहता हूँ, 5 प्रवचन बस, बाकी कोई प्रवचन शब्द पर, वो 5 प्रवचन हैं जिसके कारण से लोगों को बुरा लगता है। 1-2 प्रवचन कंजाइस्ट पे हैं, 1-2 प्रवचन पंथवाद पे हैं, 1-2 प्रवचन इनके पूरे XY, मुश्किल से 5 प्रवचन होंगे। अब 5 प्रवचन यदि मैं नहीं दूंगा तो कौन से प्रवचन की कमी आ जाएगी? प्रवचन तो 365 देना, 360 तो सुरक्षित हैं, 360 प्रवचन सुरक्षित हैं, 5 प्रवचन है मात्र, और 2-4 शब्द हैं जिन कारण से वो चुनाव चिन्ह वाली बात, ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने ये कहा कि पूज्य आचार्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सब चीजों पर बोलूंगा ही नहीं बोलूंगा, क्या फर्क पड़ता है, पर आपका नाम मेरे साथ नहीं आना चाहिए पत्रिकाओं में। और आपके लिए उस समय बहुत निकल रही थी, सबको मालूम है, नाम नहीं ले रहा हूं। तो आचार्य श्री ने एक ही बात कही, मैंने कुछ कहा क्या? फिर मैंने कहा, आचार्य श्री, शायद आप मेरे संकोच के कारण कुछ नहीं कह रहा हूं। तो आचार्य, अच्छा मैं तेरे से डरता हूं, यही शब्द आचार्य श्री ऐसे बैठे रहते थे, अच्छा मैं तेरे से डरता हूं क्या? और मैंने कहा, महाराज डरने की बात नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आदेश दे सकता हूं। एक ही शब्द कही उन्होंने। दूसरी बात, पन्नालाल जी, बेनारा जी वगैरह सब 50 लोग, पाटली वगैरह सब बैठे हुए थे।
जयपुर का एक एकांतवादी व्यक्ति गया, उनका मुखिया, महाराज जी सुधा था 96 बाद, महाराज ने तुम्हारे ने हमारे लिए ऐसा मुश्किल कर दिया, जयपुर में रहना मुश्किल हो गया, हमारी ये स्थिति कर दी, उनको आप रोकिए। बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, और ऐसा ऐसा बोलते कि हम सभा में मिल जाएं तो मुश्किल हो जाए सबका। हमारे आचार्य जी तो कम बोलते ही थे, करीबन 3-4 मिनट बताया उन्होंने, बोलते रहे, सब बताते रहे। बोले महाराज जी आपसे विनती है, आप उनको आदेश दीजिए। बेनाड़ जी ने कहा था, जो मेरे आचार्य ने कहा, भैया ये बताओ आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते? अब देखना FIR लिखाने वाला, अरे झूठी बोल देता, हाँ बोलते हैं, क्या कहता पट्टा, नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। अब बताओ FIR तो स्वयं FR लगा दी कि नहीं उसी ने? आचार्य ने कहा आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते? बोले नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। तो आचार्य ने कहा जिस दिन वो आगम विरुद्ध बोले वो कैसेट मुझे ला देना, वो शास्त्र मुझे ला देना, मैं उनको आदेश दे दूंगा। रही बात बोलने की टोन, तो ये तो सबकी अलग अलग होती है। कोई भाषा सुभाष चंद्र बोस की होती है, कोई भाषा महात्मा गांधी की होती है, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? इसी प्रकार आगम विरुद्ध नहीं बोलना, ये मुझे बेनाड़ी ने बताया। तो मेरे के लिए पता नहीं क्यों पूज्य गुरुदेव का कैसा जन्म जन्म मैंने उपकार किए जो मुझे ऐसे गुरु मिले। सदा मेरे ऊपर उपसर्ग आए, सदा मेरे गुरु ने मेरी रक्षा की, और जाते जाते भी मेरे लिए गुरु ने रक्षा की। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, और तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए तेरे संबंध में कोई भी विकल्प नहीं है, कोई संदेह नहीं। ऐसे गुरु के जब आज ये कह रहे थे कि महाराज ने विद्वानों के सामने ऐसा बोला, तो मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था, और मैंने तो 100 बार महाराज को, तुम बोलते जा रहे थे मैं नमोस्तु कर रहा। तो ये चीजें आप लोगों को सीखना है।